हेलो मित्रों, नमस्कार। पिछली वीडियो में कल वाली में हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम से संबंधित सवाल देखे थे, उनके तुल्य प्रतोदों के सूत्र की स्थापनाएं की थी। उसी चैप्टर से आज एक और नया टॉपिक लेकर आज का नया टॉपिक है उसी चैप्टर से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल का तापन नियम। देखो क्या होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से किसी युक्ति में जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वो युक्ति गर्म होकर के और ऊष्मा प्रदान करने लग जाती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल का तापन नियम कहते हैं। जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, ये ऐसी जो युक्तियाँ हैं ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा बल्ब में जैसे ही धारा का प्रवाह करते हैं तो जो उसका फिलामेंट होता है, जो तापन तंतु होता है, उसमें जैसे ही करंट फ्लो होता है तो कुछ समय पश्चात बल्ब गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत इस्त्री है, धारा प्रवाहित करेंगे तो नीचे उसकी जो प्लेट है वो गर्म हो जाती नहीं हो जाती है। इसी प्रकार से विद्युत हीटर है, उसकी भी जो डाइक्रोम नामक मिश्र धातु से बनी होती है उसकी तापन अवयव, तो उसमें भी यही सिस्टम होता है। तो ये ऊष्मा प्रदान करने लग जाते हैं। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल का तापन नियम कहते हैं। इसके लिए गणितीय सूत्र स्थापित करना होता है। उत्पन्न ऊष्मा जो होती है उसका मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो उसका फिकेशन निकालते हैं। मान लीजिए एक विशुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है मेरे पास ऐसे, तो देखो ये बैटरी जो है, इस बैटरी के द्वारा और इस प्रतिरोध तक आवेश को पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए ये बैटरी कार्य करेगी। तो यहीं से शुरुआत कर दीजिए आप। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, आवेश को प्रतिरोध R तक पहुंचाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य को W से व्यक्त करते हैं। W बराबर VQ। कैसे आया VQ? क्योंकि आप जानते हैं V बराबर W अपॉन Q। इसमें से W को बाहर कर दिया तो W बराबर क्या फॉर्मेट बना? VQ। अब इन दोनों के मान लिखने अपन को, V का भी और Q का भी, बराबर V इंटू IT। यह IT कैसे आया? चूँकि I बराबर क्या होता है? Q बटे T। I बराबर Q बटे T। तो इसमें से हमने क्या निकाला है? Q को बाहर कर दिया तो Q बराबर क्या बन गया? I इंटू T। तो I T। ये W H में परिणत होता है ओम का नियम लगा दो। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ये मान रख दो इसमें इधर, IR इंटू IT बराबर क्या बन गया? I का स्क्वायर कर दो, R इंटू T। H बराबर I स्क्वायर R इंटू T। ऐसे भी कह सकते हैं इस प्रकार उत्पन्न ऊष्मा
इस प्रकार उत्पन्न ऊष्मा H धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इक्वेशन नंबर 1, प्रतिरोध के समानुपाती, इक्वेशन नंबर 2, और समय के अनुक्रमानुपाती, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों समीकरणों को जूल के तापन नियम के समीकरण कहा जाता है। तो इस तरीके से यह है जूल का तापन नियम और ये इसके लिए हुआ गणितीय सूत्र स्थापित। आइए इससे संबंधित आपको एक न्यूमेरिकल करके बताऊं। एक 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। एक 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मेट वही बनाओ, क्या दे रखा है आपके लिए, क्या वो आपसे पूछना चाहता है। दिया है, क्या दिया है, एक 4 ओम प्रतिरोधक, तो प्रतिरोध R बराबर 4 ओम से प्रति सेकंड T बराबर 1 सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा को हीट H से व्यक्त करते हैं हम, H बराबर 100 जूल। तो सिरों पर विभवांतर V का मान ज्ञात करवाना चाहता है आपसे, पर आपको पता है ओम के नियम अनुसार V ज्ञात करते हैं तो V बराबर IR फॉर्मेट लगाते हैं। I है नहीं है यहाँ पे, तो I भी ज्ञात करनी है आपको। तो पहले I निकालो, उसके बाद V निकालेंगे। अभी आपने सूत्र देखा था इससे संबंधित, क्या निकाला था आपने, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी से इसमें से अब आपके पास H का मान है, R का मान है, T का भी मान है, परंतु I का नहीं है, तो ये I बाहर निकाल दीजिए। I का मान आ जाएगा आपके पास I स्क्वायर बराबर H अपॉन RT बराबर H कितना है 100 बटे R कितना है 4 इंटू 1, ये डिवाइड करो, 4 दूने 8, 2 बच गए 20, 4 पंजे 20 बराबर 25। आपके पास आया I स्क्वायर बराबर 25। आपको चाहिए I, इसलिए I बराबर अंडर रूट ऑफ 25 पचम 25 बराबर 5।
धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। व्यक्त किससे करते हैं? ए से। लगा दिया मैंने ए भी। अब बी आराम से याद कर लेंगे आप ओम के नियम अनुसार। V बराबर आई आर, रखो मान। आई का मान कितना है? 5 गुणा आर का मान कितना है? 4 बराबर 5 चौके 20। मात्रक क्या होता है विभवांतर का? वोल्ट। आंसर। ऐसे करने हैं आपको इससे संबंधित सवाल। कई बार आपको आई का मान देगा, आर का मान देगा, टी का मान देगा तो एच सीधा ज्ञात हो जाएगा। एक शर्त याद रखनी है आपको, जो टी है ना, ये टी हमेशा सेकंड में लेना है ऐसे सवालों में। क्यों? यदि घंटे में दे रखा है या मिनट में टाइम दे रखा है तो वो सेकंड बनानी पड़ेंगे आपको, क्योंकि समय की इकाई लेनी है आपको यहाँ पर क्या? सेकंड। तो इस तरीके से इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो अंक के क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं। आइए इसके बाद एक नया टॉपिक और देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे। विद्युत शक्ति एकदम सरल और न्यू टॉपिक है। पहले शक्ति के बारे में जानिए। पावर, ऊर्जा के उपभुक्त होने की जो दर होती है ना, वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। या ऊर्जा रूपांतरण की दर को भी क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। या फिर ऐसे कह दीजिए, कार्य के उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। पर हमें पढ़नी है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येकांक समय में कार्य करने की जो दर होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत शक्ति कहलाएगी। किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येकांक समय में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाएगा? विद्युत शक्ति कहलाएगा। शक्ति को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर P के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर P के द्वारा व्यक्त करते हैं शक्ति को। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपके लिए, शक्ति, विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय। शक्ति को P से व्यक्त कर रहे हो आप, तो P बराबर किया गया कार्य क्या होता है? W बटे समय क्या होता है? T। इकाई निकाल दो इसके लिए। W माने कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, बटे समय की इकाई सेकंड, जूल बटे सेकंड, या J बटे S, इसको बोलते हैं वाट। व्यक्त करते हैं W से। ये शक्ति का छोटा मात्रक होता है क्या? वाट। जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था शक्ति का मात्रक वाट। कुछ अन्य सूत्र भी निकाल सकते हैं शक्ति के लिए, आप ऐसे देखिए मेरे साथ साथ। P बराबर, अभी जूल के तापन नियम में देखा था आपने, W बराबर VQ बटे T। आपको पता लिख दो, चूंकि V बराबर W अपॉन Q, या फिर P बराबर V इंटू I। क्यों? चूंकि
आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी, क्यू बटे टी की जगह पे क्या आ गया, आई आ गया। आई बात समझ में? तो इधर आ जाओ और थोड़ा सा, P बराबर V इंटू आई, ओम्स लॉ लगा दो, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, ये आई आर जमा दो इसमें, बराबर आई आर इंटू आई, तो P बराबर V स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर। ये और एक और सूत्र हुआ शक्ति के लिए। तो ऐसे ये है शक्ति के अन्य सूत्र। कुछ छोटा मात्रक निकाला मैंने वाट। आइए कुछ अन्य मात्रकों के बारे में बताऊं। जैसे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं। शक्ति के अन्य मात्रक, देखो क्या मात्रक है शक्ति के अलग। एक होता है मेगावाट, मेगावाट। एक होता है अश्वशक्ति, इसको बोलते हैं HP, हॉर्स पावर। 1 HP बराबर 746 वाट। एक HP जो होता है, एक हॉर्स पावर जो होती है अपनी, उसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। लेकिन ऊर्जा का जो बड़ा और व्यावहारिक मात्रक काम में लाया जाता है उसको बोलते हैं अपन क्या, KWH। KWH का मतलब हुआ किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक KWH से आपका क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन्स ऑफ 1 KWH, तो देखो सीधा अर्थ है इसका, 1 किलोवाट की किसी युक्ति को 1 घंटे तक प्रचालित करने में, प्रचालित का मतलब है उपयोग करने में खर्च ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 KWH कहलाती है। 1 किलोवाट की किसी युक्ति को 1 घंटे तक प्रचालित करने में खर्च ऊर्जा 1 KWH कहलाती है। इसको साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। अपने घरों में जो विद्युत मापी लगा होता है मीटर, उसमें KWH में ही यूनिट बनती हैं, या KWH कह दो या यूनिट कह दो। हम जो भुगतान करते हैं बिजली का बिल का जो भुगतान करते हैं वो यूनिटों के हिसाब से किया जाता है, KWH के हिसाब से किया जाता है। तो चाहे तो यूनिट कह सकते हो सामान्य बोलचाल की भाषा में, इसी को किलोवाट घंटा कहते हैं। ये देख लीजिए आप, 1 KWH कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 KWH बराबर, पता है आपको 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं आप, गुणा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। गुणा मिनट में सेकंड कितनी होती है, 60। गुणा 60 गुणा 60, सॉरी 3600 कर दो इसको। 36 को नीचे ले आओ इधर, 10 की गिनती गिनो, पावर 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट और लगा दूँ तो 6 हो जाएंगी, 10 टू द पावर 6।
वाट। तो 1 kWh में कितने वाट होंगे? 3.6 गुणा 10⁻6। ये आया, एक दो बार आ भी चुका है परीक्षा में। अब देखिए इससे संबंधित जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल सीधे फॉर्मेट के आते हैं, एकदम सिंपल सवाल पूछता है। आइए मैं करके बताऊं एक दो आपको। एक विद्यालय में 5 कमरे हैं। एक विद्यालय में 5 कमरे हैं, इनमें से प्रत्येक कमरे में एक विद्यालय में 5 कमरे हैं, इनमें से प्रत्येक कमरे में 20 वाट की 2 ट्यूबलाइट 30 वाट के 2 बल्ब 50 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 3 घंटे काम में आते हैं। तो 30 दिनों में 30 दिनों में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मान kWh में ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। एक सूत्र याद रखना, यहां से लिख रहा हूं मैं, वाट गुणा समय, घंटे में होना चाहिए ये, गुणा युक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या बटे 1000। यहां दिनों की संख्या तक लिखा है मैंने। यदि विद्युत का खर्चा भी पूछे आपसे, यदि यूनिट वगैरह को उसमें मूल्य दे रखा हो सवाल में, जैसे 1 यूनिट का चार्ज 2.5 रुपये है, तो विद्युत खर्चा भी ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में सूत्र यही रहेगा, लेकिन दिनों की संख्या के आगे गुणा दर और लिख देनी है आपको। जो भी दर दे रखी है वो आप वहां लिख देंगे। अब आइए इसके 3 भाग कर दो सवाल के। एक तो लग रहा है कौन? ट्यूबलाइट, और एक क्या लग रहा है? बल्ब, और एक क्या लग रहा है? पंखे। 3 प्रकार की युक्तियां हैं, और कमरों की संख्या कितनी? 5। यही टर्निंग पॉइंट है सवाल का। कमरे 5 हैं, प्रत्येक कमरे में 20 वाट की 2 ट्यूबलाइट हैं।
ट्यूबलाइटों की संख्या 2 नहीं है, अब कमरों से लगाई जाएगी। कमरे कितने? 5, और प्रत्येक कमरे में 2 ट्यूबलाइटें हैं, तो फिर ट्यूबलाइटों की संख्या कितनी हो गई? 10। इसी प्रकार से 30 वाट के 2 बल्ब हैं, तो बल्बों की संख्या भी कितनी हुई? 10। इसी प्रकार से 50 वाट के पंखे भी कितने हैं? 2 हैं, तो इनकी भी संख्या कितनी हुई? 10 हुई। ठीक है, तो देखिए पहले निकाल दो आप ट्यूबलाइट का KWH निकाल दीजिए। ठीक है ना, तो वाट कितना है ट्यूबलाइट का? 20 गुणा समय घंटे में कितने घंटे काम आ रही है वो? 3 घंटे, गुणा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 10, गुणा दिनों की संख्या कितने दिन का पूछना चाहता है? 30 दिनों का, भाग 1000। ठीक है, तीनों जीरो काट दीजिए, 2 तिया 6 तिया 18 KWH। ऐसे दूसरे का निकाल दीजिए। दूसरे में वाट कितना आ रहा है आपके पास? 30, वाट हुआ 30 गुणा कितना घंटा है? 3। व्यक्तियों की संख्या 10 ही होगी, 30 ही दिन का है। बिल्कुल सीधा मेथड, सीधा सवाल, बटे 1000, तीनों जीरो काट दें, तिनामतिया 9 9 तिया 27 यूनिट। और तीसरा आया आपका क्या? कितना वाट दे रखा है भाई पंखे का? 50। 3 घंटे काम में आ रहे हैं ये भी, 10 है संख्या इनकी भी, गुणा 30 दिन का ही पूछना चाहता है, बटे 1000, तीनों जीरो काट दीजिए, 5 तिया 15, 15 तिये 45 KWH। तीनों का टोटल कर दो कितना होता है। देखो 8 और 7 15 और 5 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 4 9, 90 KWH आंसर। इस तरीके से सवाल करने होते हैं, तो 90 KWH लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं, या यूनिट। ओके, इस तरीके से इससे संबंधित सवाल करने होते हैं अपन को। एक फिर सीधा तरीका और है इसको करने का, ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखना आप 90 यूनिट आई हैं। देखो दूसरा सवाल ही कर रहा हूं, चलो। एक घर में 50 वाट की एक निमज्जन छड़, 100 वाट का एक विद्युत हीटर प्रतिदिन 3 घंटे काम आता है, तो 30 दिनों में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मान KWH में ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले 2 युक्तियां हैं इसमें आपकी, एक निमज्जन छड़ है, एक हीटर है, दोनों का एक एक दिन का व्यय निकाल लीजिए। 50 वाट की एक निमज्जन छड़ का एक दिन का व्यय बराबर कितना आ जाना चाहिए? 50 गुणा 3 घंटे काम आ रही है वो, तो 5 या 15, 150 वाट। ऐसे हीटर का निकाल दो, 100 वाट के एक हीटर का एक दिन का व्यय बराबर कितना आया? 300 वाट।
एक दिन का कुल विद्युत व्यय निकाल दो। एक दिन का कुल व्यय बराबर क्या आ जाएगा, 150 प्लस 300 बराबर कितना हुआ, 450 वाट। आपसे पूछा कितने दिन का गया है, 30 दिन का। क्योंकि जब एक दिन का कितना है 450, तो 30 दिनों का कितना हो जाएगा 450 इंटू 30। एक और एक दो, दोनों जीरो आ गई। 3 पंजे 15 की 5, और 3 चौका 12 और 1 13। 13,500 बटे। अब ये तो आया है आपका पूरा वाट में अभी, ठीक है ना। और वो पूछना किस में चाहता है आपसे, kWh में पूछना चाहता है। तो आपको पता है एक kWh में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। या फिर बदल दो इसको, 13,500 बटे 1000, ये दोनों जीरो कटी जाएंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 13.5 यूनिट, या kWh लिख सकते हैं। इस तरीके से इनके सवाल करने होते हैं। ओके।